ये कंपाउंड मेथड है एक, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी मिडिल टर्म होती है उसको स्प्लिट करते हैं, ऐसा से स्प्लिट करते हैं कि वो जो दो नंबर बनेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, दो ही रूट होते हैं, अब उन दोनों को ऐड करें तो मिडिल टर्म बने, मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट बने। ठीक है, सुनने में नहीं मजा आ रहा, करेंगे तो मजा आएगा। तो मैं एक सिंपल पहले एग्जांपल लूंगा, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल ली थी। ये एग्जांपल है, ये x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। कुछ बच्चे कहते हैं जी अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, क्या डिफरेंस है उन दोनों में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये डिफरेंस है, और सिंपल कह सकते हैं पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन में ये डिफरेंस है कि पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 भी हो सकती है और नहीं भी। ठीक है, फॉर सम फंक्शन हो सकती है, लेट इट बी कोई फंक्शन ले लो f ऑफ x, अगर वो सम फंक्शन f ऑफ x है, कोई भी इक्वेशन है, तो वो पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल कैन बी इक्वेशन, मे बी इक्वेशन, मे नॉट बी इक्वेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल हमारी इक्वेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पॉलिनोमियल सम फंक्शन की इक्वल होती है, बट इक्वेशन हमेशा 0 की इक्वल होती है। ये डिफरेंस है, इक्वेशन इक्वल्स टू 0 होती है और पॉलिनोमियल इक्वल्स टू सम फंक्शन होती है। तो ये डिफरेंस है जस्ट। ठीक है, तो हम इक्वेशन ही ले रहे हैं, फंक्शन ही ले रहे हैं। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या करना है कि हमें यहां पे दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 पर ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करूं तो 5 बने। ऐड ही करना होता है मोस्ट प्रोबेबली। तो मेरे पास अगर मैं 1 into 6 करता हूं तो 6 बन जाता है, बट 1 plus 6 करता हूं तो 7 बन जाता है। तो 1 and 6 नहीं आ सकता। ठीक है, और कौन है फैक्टर 6 के? 2 and 3, 2 into 3 6 है, 2 plus 3 वो क्या है, 5 है। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। 2 3 is 6, 2 plus 3 वो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे दोनों प्लस रहे हैं। ठीक है, हो सकता है दोनों नेगेटिव भी हो सकता है मिडिल टर्म वाला नेगेटिव हो, कांस्टेंट पॉजिटिव हो सकता है मिडिल टर्म वाला पॉजिटिव हो, कांस्टेंट नेगेटिव हो। तो मैं बस चारों के चारों केस डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि कहां पे क्या डिफरेंस है, कहां पे हमने क्या लेना है। ठीक है, तो यहां पे तो सिंपल पता चल गया। ठीक है, 2 and 3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, ओके, तो ये क्या बन गया, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो अब इनमें और इनमें क्या क्या कॉमन है वो निकाल लो। इन दोनों में x कॉमन है, इसकी पावर 2 है ना, इसकी पावर 1 है, तो जो स्मॉलेस्ट है वो बाहर आ सकता है। तो स्मॉलेस्ट कौन है इनमें, पावर 1 वाला। तो अगर एक पावर मैंने कॉमन ले ली तो -1 हो जाएगा, 2 - 1 is 1, तो x की पावर 1 बच गई, प्लस 2 x की पावर 1 - 1 0, समथिंग x पावर 0 is 1, तो 2 into 1 is 2। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कईयों को हमें कॉमन निकालना नहीं आता। ठीक है, अगर आपको कॉमन निकालना नहीं आता तो क्या करो, जो चीज कॉमन निकालनी है वही मल्टीप्लाई करो और वही डिवाइड कर दो। ठीक है, साइड बाय साइड दिखाता हूं कैसे। लाइक x² प्लस 2x में से मैंने x बाहर निकालना है, x से बाहर निकालना है ना, स्मॉलेस्ट x ही है, तो x बाहर निकाला, मल्टीप्लाई में वो लिख दिया और डिवीजन में भी वो लिख दिया। तो x के साथ x कट हो गया, x ने इसकी पावर कट के 1 रहने दी, तो x इंटू x प्लस 2 यही आएगा। तो ये कॉमन निकालने का जो मेन तरीका है वो यही होता है, बट हम जैसे सीख जाते हैं तो हम डायरेक्टली कर देते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या कॉमन है, 3 and 6 दोनों मल्टीपल है। ठीक है, 3 6 का ही मल्टीपल है, 3 1 से 3, 3 2 से 6। ठीक है, 3 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 बन जाता है। ठीक है, तो 3 फैक्टर कह सकते हो 6 का, तो 3 कॉमन निकल सकता है। तो 3 कॉमन निकल गया, बचा क्या, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहां से इजी हो गया, ये और ये दोनों कॉमन है, कॉमन निकाल दो, तो क्या बन गया, x प्लस 2
इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये आई हमारी रूट्स, ठीक है, ये कैलकुलेटर्स आ गए। अब इनको अगर सोल्यूशन में निकालना हो तो जस्ट दो नंबर की मल्टीप्लाई जीरो तब होती है जहां दोनों जीरो हो, जहां उनमें से कोई एक जीरो हो। तो आइदर ये जीरो होगा, आइदर ये जीरो होगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज जीरो ओनली व्हेन आइदर दिस जीरो और आइदर दिस वन इज जीरो। तो डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ये जीरो है तो x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू माइनस टू। अगर x प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो है तो x कुड बी इक्वल्स टू माइनस थ्री। तो x के जो सोल्यूशन है वो माइनस टू एंड माइनस थ्री है, ठीक है। ये तो था पहली टाइप, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की बारी, दूसरी टाइप देखिए क्या होता है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 5 है इसके साथ नेगेटिव साइन लगा दूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब कोई दो नंबर जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 बने, ऐड करूं तो -5 बने। देखो अगर मैं -6 एंड 1 ले लेता हूं, -6 प्लस 1 क्या बन जाएगा, -5 तो बन जाएगा। बट अगर मैं वही मल्टीप्लाई करूं तो वो -6 आ जाएगा, नहीं बनी ना बात। अब देखो एडिशन नेगेटिव आ रही है बट उनकी प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रही है। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव दो केसेस में होती है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो हमारी एडिशन नेगेटिव कब आती है, या तो दोनों नेगेटिव हो, या लार्जेस्ट वैल्यू नेगेटिव हो और स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉजिटिव हो। तो इन दोनों के लिए कौन सा केस कॉमन आ रहा है, दोनों नेगेटिव हो। तो क्या हुआ, तो मैं यहाँ पे -2 एंड -3 ले लूंगा। -2 इंटू -3 क्या बन जाएगा, प्लस का 6 एंड -2 -3 क्या बन जाएगा, माइनस का 5। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है। डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन कैसी है, आपके टेबल्स कैसे हैं। आपके टेबल नॉलेज और आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है सारी की सारी स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म को अगर स्प्लिट करना है, आपका टेबल और आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक कौन सा, ये पॉजिटिव नेगेटिव का। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम आती है, पॉजिटिव नेगेटिव में समझ में नहीं आता। तो वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस, ठीक है। बीएड में कहते होते थे जो आपकी नॉलेज है ना, ठीक है, जो आपकी नॉलेज है वो यहाँ से स्टार्ट होती है फिर यहाँ पे पहुंचती है, ठीक है। तो पहले प्रैक्टिस करेंगे तभी यहाँ पे आइडियाज आएंगे, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो -2 -3 मल्टीप्लाई करके प्लस का 6, -2 -3 प्लस करके माइनस का 5, मल्टीप्लाई करके 6 प्लस करके -5। तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर -2x -3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इनका तो इजी है, इधर से तो x कॉमन निकल जाएगा, तो बन गया x -2। इधर से पहले हमने 3 निकाला था, -3 निकल रहा है, माइनस का साइन है, पहले माइनस का साइन कॉमन निकाल लिया, फिर 3 निकाल लिया, यहाँ पे तो बच गया x। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, वो कर देते हैं कि -3 निकाल लिया, वो -3 ये वाला था, इसके पास तो कुछ नहीं है, इसका 6 का 6 लिखा रहने देते, या कुछ प्लस का 2 लिखा रहने देते। गलत। नेगेटिव साइन मैंने दोनों से लिया है, और जिसके पास पॉजिटिव साइन हो उसमें से अगर मैं नेगेटिव ले लूं तो वो नंबर नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। ये प्लस का था, इसमें से मैंने नेगेटिव ले लिया तो ये माइनस का बन गया। तो 3 to the 6 होता है, तो यहाँ पे 2 आ गया इक्वल्स टू 0। अब x -2 कॉमन ले लो, x -2 x -3 इक्वल्स टू 0। सेम मेथड लगाएंगे, x -2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2, x -3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3। ये थी हमारी सेकंड टाइम, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा नंबर था जो मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिया था, अब मैं क्या करूंगा, 6 को भी नेगेटिव कर दूंगा, ठीक है। देखिए अब ये थर्ड टाइम आ जाएगी।
6 भी नेगेटिव हो गया। अब दो नंबर्स की प्रोडक्ट नेगेटिव तब होती है जब उनमें से कोई एक नंबर ही नेगेटिव हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो 6 1 6, 2 3 6, उनमें से कोई एक नेगेटिव हो सकता है। बट जो एडिशन है वो -5 आ रही है। एडिशन माइनस तब आते हैं जब दोनों नंबर नेगेटिव हो या उनमें से कोई एक नेगेटिव हो। तो मल्टीप्लाई में एक नेगेटिव होना चाहिए, एडिशन में ज्यादा दोनों नेगेटिव या एक नेगेटिव। तो कॉमन क्या आ रहा है, एक ही नेगेटिव होना चाहिए। तो प्लस में नेगेटिव अगर एक नंबर है तो दैट शुड बी द लार्जेस्ट नंबर। तो कोई चीज आप ऐड कर रहे हो, रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन कोई लार्जेस्ट वैल्यू थी जो नेगेटिव थी, ठीक है ना। तो 6 1 6 तो बन जाएगा। अगर मैं -1 कर दूं, 6 × -1 -6, बट अगर 6 + -1 कर दूं तो वो प्लस का 5 बनेगा। नहीं आ रहा तो क्या किया मैंने, ये नेगेटिव साइन जो है वो 6 के साथ लगा दिया। तो -6 + 1 -5, -6 × 1 -6, ठीक है। ये छोटी छोटी कुंडियां हैं, ठीक है। तो इनको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसीलिए चारों के चारों तरीके आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पांचवा तरीका कुछ अलग है, ठीक है। 4 तरीके अभी साइंस के साथ रिलेटेड है कि आपके साथ साइन कौन से आते हैं, कब किसके साथ कौन सा साइन आता है। तो ये इसलिए मैं 4 के 4 केसेस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अभी देखिए क्या बन जाएगा, x² -6x प्लस का x 1x लिख सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 1x लिख सकते हो ऐसे। सॉरी मैं दोबारा लिख देता हूँ, 1x - 6 = 0। अब देखिए x कॉमन, x - 6 बच गया। इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, इनमें कॉमन नहीं है तो 1 लिख लो, क्योंकि 1 कॉमन हर एक में होता है। तो 1 × x - 6 = 0। क्या कॉमन है, x - 6, टेक इट कॉमन। तो बचा क्या, x + 1 = 0। सॉल्यूशन निकाल रहे हो, either x - 6 = 0, either x + 1 = 0। तो रिजल्ट आ गया x = 6 एंड x = -1। इजी है ये तो थर्ड केस, ठीक है, जिसमें दोनों नेगेटिव थे। अब बारी है फोर्थ केस, जिसमें अब क्या होगा, एडिशन पॉजिटिव होगा बट मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगी, ठीक है। अब मिडिल टर्म जो है वो पॉजिटिव है, मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है। तो अब क्या है, कोई दो नंबर जिनकी प्रोडक्ट नेगेटिव हो, ठीक है, तो उनमें से एक ही नंबर नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। एडिशन पॉजिटिव आ रही है बट मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ रही है। सेम नंबर्स की अगर एडिशन पॉजिटिव है, मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है, दैट मीन लार्जेस्ट वैल्यू पॉजिटिव है एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। तो क्या आएगा, 6 - 1 वो बन जाएगा 5, 6 × -1 वो बन जाएगा -6। फिर से सुन लीजिए, जब भी कोई दो नंबर्स की एडिशन पॉजिटिव है बट मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है, दैट मीन स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, ठीक है। रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए तो लिख लेते हैं, x² + 6x - 1x - 6 = 0। तो यहां से निकल आया हमारा x कॉमन, तो बन गया x + 6। यहां से -1 कॉमन, बन गया x + 6। तो यहाँ पे भी एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे अपने हिसाब से कॉमन उठा लीजिए, और वो कॉमन उठाने पे यहाँ पे जो टर्म बनेगी वो बिल्कुल इसके सिमिलर होनी चाहिए, तभी कॉमन निकलेगा आगे, ठीक है। तो आंखें बंद करके भी देख सकते हो कि अगर मैंने -1 कॉमन निकाले तो डायरेक्ट मैंने x + 6 ही लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे x + 6, यहाँ पे भी x + 6, तो इसको कॉमन ले लो। x + 6 कॉमन, बच गया x - 1 = 0। अब either x + 6 = 0, either x - 1 = 0। तो ये बन गया x = -6, तो ये बन गया x = 1। ये चारों के चारों मेथड बहुत ही इजी हैं,
प्रैक्टिस के साथ आप इनको यूज कर सकते हो। अब ये चारों के चारों मेथड्स को लेके एक पांचवा मेथड आता है, ठीक है, मतलब कि है तो वही पहले 4 मेथड वाला ही काम है। एक छोटी सी चीज और ऐड हो जाती है जब आपके पास क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट यूनिट ना हो। क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट क्या था? जो इसके साथ मल्टीप्लाई था, ठीक है, जब क्वाड्रेटिक नंबर के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट। अब क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट यहाँ पे जितने भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए वो यूनिट था, यूनिट यानी कि 1 था। तो क्या होता है कि ये और ये आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं। जो क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट होता है वो हमेशा जो हमारी फ्री टर्म होती है उसके साथ मल्टीप्लाइड होता है। हमने पीछे जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उनमें क्या था कि जो हमारे जो यहाँ पे था वो यूनिट कोएफिशिएंट था, यानी कि वो 1 था, लेकिन अब क्या है 3। तो वो क्या होता है कि ये जो फ्री टर्म होती है वो 8 नहीं होती, वो एग्जैक्टली क्या होती है, जो हमारा क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट होता है वो इसके साथ मल्टीप्लाइड होता है। तो 3 इंटू -8 दैट इज -24, ठीक है, तो वो क्या आ गया -24। अब आपने दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी प्रोडक्ट आई -24 और जिनकी एडिशन आए -5। इस क्वेश्चन में आपके सामने ही वो दोनों नंबर है, 3 and 8 24 है, और अगर यहाँ पे प्लस होता तो 3 के साथ नेगेटिव साइन आ रहा था जब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते, बट हमारा जो एडिशन वैल्यू है वो नेगेटिव है, दैट मीन 8 के साथ ही नेगेटिव साइन है, लार्जेस्ट वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो 3 इंटू -8, 3 इंटू 3 प्लस -8, तो क्या बनेगा यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 3x -8x -8 इक्वल्स टू 0। अब यहां से 3x कॉमन बचा गया x प्लस 1, यहां पे -1 -8 कॉमन तो बचा गया x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1 दोनों कॉमन ले लो तो बचा गया 3x -8 equals to 0. Either x plus 1 equals to 0, which will be x equals to -1. Either 3x minus 8 equals to 0, that means 3x equals to 8 and x equals to 8/3. बहुत ही इजी है, प्रैक्टिस करेंगे। और हाँ, आजकल के बच्चे क्या करते हैं, अपने टेबल स्ट्रॉन्ग नहीं करते, तो पहले टेबल स्ट्रॉन्ग करना, फिर अपने प्लस माइनस के ऊपर ध्यान देना, तभी ये पॉसिबल है। अगर आपके टेबल स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, भूल जाइए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप कर पाएंगे। तो